हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम आज अपना चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे। हमने आपको 3.4 तक करवा दिया था, उसमें से कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, तो जो हम आज कंटिन्यू करेंगे। आज हम उनको पूरा करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कैसे क्या करने हैं। लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं, भाषा वाले क्वेश्चन हैं, थोड़ा इनको ध्यान से समझना है। अगर आप इनको अच्छे से समझ रहे हो तो ये करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से आपका ज़रूर आना है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? चलो, क्वेश्चन लिखा है आपका क्या कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, और फिर लिखा है यदि हर में एक जोड़ देते हैं तो यह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न क्या है? तो आप पहले यहाँ देखो, आप यहाँ देखोगे अंश और हर, तो आपको पता नहीं है भिन्न का क्या है, तो क्या करोगे? देखो, माना माना भिन्न का अंश x है तथा हर y है। ठीक है, यहाँ से मैंने मान लिया कि भिन्न का अंश x है तथा हर कितना है? y है। अब मुझे आप यहाँ एक बात बताओ, क्या आपको ये बताना है तब भिन्न क्या होगी? तब भिन्न कितनी होगी? x/y। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई। अब देखो, उसने कहा वैसे ही करते जाओ। इसमें कहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, ठीक है, और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, तो आप देखो अंश ये है, इसमें कितना जोड़ दें? एक जोड़ दें, और हर में कितना घटा दें? एक घटा दें। तो देखो अंश आपका होता है x, x में एक जोड़ दिया 1, ठीक है, +1 कर दिया, यहाँ पे लिखा है। और आपका हर में से एक घटा दो, तो हर बाई है, बाई में से एक घटा दी तो भिन्न किस में बदल जाती है? एक में बदल जाती है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/1। ठीक है, एक का गुणा करेंगे इसमें यही आएगा x प्लस का 1, और एक का इसमें करेंगे क्या आएगा? बाई माइनस का 1। देखो, एक का x में किया x, एक का एक में किया एक, बाई का बाई में बाई, एक का एक में एक। एक्स वाई अलग कर लो, x माइनस के y, माइनस के 1 प्लस का 1 उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, अब यहाँ देखो x माइनस के y और माइनस के 2, समीकरण नंबर क्या आ गया जी आपके लिए? फर्स्ट आ गया। कौन सा आ गया? फर्स्ट। ठीक है, इसको आप कह सकते हो स्थिति फर्स्ट। क्या कह सकते हो? स्थिति फर्स्ट। अब देखो स्थिति सेकंड देखोगे, स्थिति सेकंड। स्थिति सेकंड में क्या लिखा है? आपका लिखा है यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। आप मुझे बताओ, इसमें कहा गया कि हर में आप अगर 2 जोड़ देते हो, एक जोड़ देते हैं तो 1/2 हो जाती है। तो इसमें अंश में कुछ जोड़ने के लिए कहा है क्या? स्थिति 2 में नहीं कहा ना। तो करना कुछ नहीं है, आपको अंश x का x रखना है और y में कितना? एक जोड़ना है। एक ही का है ना? हाँ, एक जोड़ना है तो भिन्न 1/2 हो जाती है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो, इसमें उसने लिखा है कि हर में एक जोड़ देते हैं तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो अंश में कुछ कहा नहीं, तो अंश जैसा है वैसा ही लिखना है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सा, 2 का x में करेंगे कितना आएगा? सर 2 का x में करेंगे 2x आ जाएगा, एक का करेंगे तो ये आएगा y प्लस के 1। ठीक है, अब देखो y को इस तरफ कर लो, 2x माइनस के y इज इक्वल टू 1। हाँ या ना? ठीक है, चलिए समीकरण नंबर क्या आ गया सर? 2 आ गया। अब यहाँ देखो x माइनस के y बराबर माइनस के 2 और 2x माइनस के y। अब देखो पहले वाला देखो, विलोपन विधि में मैंने बताया था कि पहला वाला पद देखो, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे कितना है? x। तो 2x है, इसको कितना बना लो? 2x बना लो। तो आप लिखोगे समीकरण
1 में 2 का गुणा करने पर समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर समीकरण 1 कहाँ है, ये लिखा है x माइनस के y बराबर माइनस के 2। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का गुणा, तो 2x 2y और 2 दूनी 4। ठीक है, समीकरण नंबर क्या हो गया सर, ये 3 हो गया। क्या हो गया, 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से 2 कौन सा लिखा है, देखो 2x माइनस के वाई बराबर 1। ठीक है, और तीसरा क्या है, 2x माइनस के 2y बराबर के माइनस के 4। ठीक है, अब यहाँ देखो साइन चेंज कर दो, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस और माइनस वाला प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 में से 1 y जाएगी, क्या बचेगी, y बचेगी। देखो प्लस की बड़ी है ना 2y, और यहाँ पे y छोटी है। 4 प्लस का 1 प्लस का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा सर। तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर, y की वैल्यू आ गई 5। कितनी आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। x की निकालनी है तो क्या करोगे आप, y की वैल्यू किस में रखोगे, समीकरण 2 या 3 में से किसी में भी रख दो, मगर एक में नहीं रखना, जो पुराना हो गया उसमें नहीं रखना। ठीक है, तो यहाँ देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 कहाँ लिखा है सर, ये लिखा है 2x माइनस के वाई इज इक्वल टू 1। 2 का 2, x का x, y की वैल्यू कितनी है सर, 5 है, वहां बराबर 1। 5 उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा सर, प्लस का हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 5 और 1 6। कितना आ गया, 5 और 1 6। 2 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा जी, 3 बार। कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो अब आप लिख सकते हो अतः वह भिन्न कितनी होगी, x बटे y था ना, तो 3/5 होगी, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा भिन्न x बटे y मानी थी। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई, यही आंसर। मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ, ध्यान से समझना है आपको। भिन्न का माना, भिन्न का अंश x है तथा हर y है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तब आप भिन्न क्या मानोगे, x बटे वाई, तब भिन्न क्या होगी, x बटे वाई। स्थिति फर्स्ट लिखा है कि अगर अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो देखो भिन्न 1 में बदल रही है, तो आपको करना क्या है, 1 बटे नीचे भी क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अब 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस गुणा कर दो। ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखो x का x प्लस 1, y माइनस के y माइनस के 1, क्योंकि 1 में गुणा करेंगे वही नंबर आती है, वही संख्या आती है। अब देखो y को एक तरफ कर लो, प्लस का y इस तरफ आया, माइनस का हो गया। जे माइनस का 1 था, जे उस तरफ गया, माइनस का 1 हो गया। x माइनस के y माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के 2। स्थिति सेकंड में क्या कहा है, समीकरण नंबर 1 तो बन गए अपने, 2 बनाने हैं। समीकरण नंबर 2 में कहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो अंश में तो कुछ कहा नहीं था उसने, तो अंश में कुछ नहीं कहा, तो आपको अंश में कुछ नहीं करना है। किस में करना है, बाई में। तो बाई में 1 जोड़ दिया, 1/2 हो जाती है। 2 का गुणा किया 2x, बाई प्लस का 1 में किया तो यही आएगा। बाई को इस तरफ से ले लिया। ठीक है, तो 1 आ गया। समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, ये क्यों किया, क्योंकि ब्लॉपन विधि आप लगा रहे हो, आपको पता है कि यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x, तो दोनों को क्या करना है, सेम करना है। ठीक है, सेम कर लेते हैं। अगर आप सेम नहीं करते फिर भी आपका आंसर आ जाता, क्योंकि यहाँ फिर बाई कैंसिल करना पड़ सकता था, है ना। चलो आप तो ऐसे ही करो, आपने इसको बना लिया, 2 का गुणा किया 2x, 2 दूनी बात 4, सॉरी 2 एकम 2y और 2 दूनी 4। समीकरण नंबर 3 बना लिए, तो समीकरण 2 और 3 से, क्योंकि इसको तो चेंज किया नहीं मैंने, है ना, तो आपका जो लिखा है वही काम करेगा। तो यहाँ से मैंने देखा कि प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, तो माइनस कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 2 में से 1 बाई जाएगा, बाई बचेगा, 4 और 1 जुड़ जाएगा, कितना होगा 5, बाई बराबर कितना आ गया 5। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 कहाँ लिखा है, ये लिखा है 2x माइनस के y बराबर के 1। 2x
ठीक है। y की वैल्यू 5 बराबर 1, 5 उस तरफ जाएगा प्लस का हो गया 6, 2 से कैंसिल किया 3 बार, अतः y भिन्न 3/5 होगी। सिंपल सा सवाल था। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 3 नंबर में आएगा ये, 3 या 4 नंबर में कम से कम पूछेगा ही। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है, तो हो गया आपका सेकंड का, फर्स्ट हो गया सेकंड वाला, है ना। इसमें क्या लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसमें लिखा है कि पहले, सबसे पहले आप माना नूरी की आयु, नूरी वर्तमान आयु पूछिए ना आपका, हाँ, नूरी की आयु x वर्ष है तथा सोनू की आयु y वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया कि नूरी की आयु x वर्ष हो गई तथा सोनू की आयु y वर्ष हो गई। अब उसने जैसा कहा है वैसे करते जाओ। तो स्थिति फर्स्ट देखो, है ना, प्रश्नानुसार क्या कहा है उसने, आप देख सकते हो प्रश्नानुसार। स्थिति फर्स्ट है आपका, इसमें लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व। तो 5 में देखो 2 शब्द आपके आते हैं, एक आता है पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, और पश्चात आए या बाद में आए तो क्या होता है आपका प्लस करना होता है। ठीक है, पूर्व आ जाए पहले आ जाए तो क्या करना है, माइनस करना है। ओके, चलो तो इसमें लिखा था 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। अगर 5 वर्ष पूर्व देखेंगे तो नूरी की आयु कितनी होगी, नूरी की आयु, अब हमको पता है कि अभी उसकी आयु कितनी है, x वर्ष है। ठीक है, 5 वर्ष बाद कहेगा तो x माइनस से क्या करना पड़ेगा, 5। ठीक है, और सोनू की आयु देखेंगे 5 वर्ष पूर्व, सोनू की आयु क्या आएगी, y माइनस के 5 वर्ष। आप मुझे बताओ, ऐसा तो होगा नहीं कि एक की आयु बढ़ेगी और एक की आयु नहीं बढ़ेगी। जैसे अभी आपकी आयु 15 वर्ष है, ठीक है, तो आपके पिताजी की आयु 35 या 40 वर्ष है। अगर मैं 5 साल पहले की बात करूंगा तो आपकी आयु 10 वर्ष होगी, तो आपके पिताजी की आयु अगर वर्तमान में 35 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी, 30। तो दोनों की आयु घटेगी और दोनों की आयु साथ में ही बढ़ेगी। ठीक है, ये तो नहीं कि एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, दोनों की साथ में बढ़ेगी और दोनों की साथ में ही घटेगी। यहाँ देखो, तो इसमें लिखा है, क्या लिखा था कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाती है ना। तो x माइनस के 5 इसकी हो जाती है सोनू की आयु की 3 गुनी, तो y माइनस के 5। अब यहाँ ध्यान देना कि यहाँ दिक्कत आती है कि सर 3 किसके साथ, 3 का गुणा किसके साथ करना है। तो देखो इसमें लैंग्वेज में इतना का की के आ जाता है, जिसके साथ का की के शब्द जुड़ा रहता है उसके ही साथ उसका गुणा किया जाता है। देखो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है ना इसकी, तो यहाँ तो मैं 3 लिखना है। ठीक है, देखो x माइनस के 5 ब्रैकेट ओपन कर दिया, 3 का y में करेंगे क्या आएगा, 3y, 3 का 5 में करेंगे क्या आएगा सर, 15 आएगा। ठीक है, x के पास क्या बुलाओ, y को बुलाओ, आ गया सर। माइनस के 15 वहीं पे है, ये जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो x माइनस के 3y और 15 में से 5 गई, कितना बचेगा सर, माइनस के 10 बचेगा। समीकरण नंबर 1 आ गया। ये क्या आ गया, समीकरण नंबर 1 आ गया आपका। देखिए
फिर क्या स्थिति सेकंड में लिखा है, स्थिति सेकंड में क्या लिखा है, इसमें लिखा है आपका कि 10 वर्ष पश्चात, तो क्या लिखोगे आप, 10 वर्ष पश्चात। मैंने बताया था आपको अगर पश्चात आ जाए या बाद आ जाए तो क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो 10 वर्ष पश्चात मैं यहाँ लिख देता हूँ नूरी की आयु, नूरी की आयु। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु ज्ञात करोगे, क्या आएगा, x प्लस के 10 वर्ष, ठीक है। और तो 10 वर्ष बाद इसकी आयु बढ़ेगी तो इसके भाई की भी आयु बढ़ेगी, सोनू की आयु। तो सोनू की आयु क्या होगी, y प्लस के 10, हाँ या ना, क्योंकि 10 वर्ष पश्चात बोला है तो 10 वर्ष बाद आयु x प्लस के 10, सोनू की आयु कितनी होगी, y प्लस के 10। अब इसमें लिखा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो अब देखो कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो x प्लस के 10 कितनी गुनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है सर, तो 2 y प्लस के 10। तो x प्लस के 10 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 2y, 2 का 10 पे करेंगे 20। इसको एक तरफ कर लो, x माइनस के 2y, ठीक है, बराबर के 20 माइनस के 10। तो x माइनस के 2y, 20 में 10 जाएगी, कितनी बचेगी, 10। समीकरण नंबर क्या आ गया सर, 2 आ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ठीक है। यहाँ भी समीकरण नंबर 2 में भी x है, समीकरण नंबर 1 में भी x है, दोनों समान पद हैं। तो आपको समीकरण डायरेक्ट करना है, समीकरण 1 तथा 2 से। एक कौन सा है, x माइनस के 3y बराबर के -10। दूसरा कौन सा है, x माइनस के 2y बराबर के 10। अब यहाँ देखो, जी माइनस प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा एक्स एक्स माइनस प्लस का। अब देखो 3 में से 2 जाएगी तो माइनस के बाई बचेगा, ठीक है। और माइनस के 10 माइनस के 10 माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बाई बराबर कितना आ गया, 20। कितना आ गया, 20। तो आप कह सकते हो 20 वर्ष, क्या कह सकते हो, 20 वर्ष। अब देखो बाई का मान समीकरण कोई में भी रख दो, ठीक है। मैं इसमें रख देता हूँ समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में रखने पर मैं यहाँ रख देता हूँ। अगर आप 2 में रखोगे, 2 क्या लिखा है, x माइनस का 2y, x माइनस का 2y बराबर के 10। तो x का x आएगा माइनस y की वैल्यू कितनी आ गई सर, 20 आ गई, बराबर के 10, ठीक है। x 20 दूनी कितना होगा, 40 होगा, बराबर के 10। 40 उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा सर, प्लस का हो जाएगा 40। x बराबर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 50। तो आप लिख देना, अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, ठीक है। कितनी है ये, वर्ष। आप नीचे एक लाइन लिख देना, अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा उस नूरी के भाई की आयु, सोनू की आयु 20 वर्ष है। इतना ही करना है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। नूरी की आयु x वर्ष मानना है और सोनू की आयु y वर्ष मानना है। तो स्थिति फर्स्ट में कहा था 5 वर्ष पूर्व आ जाए, पहले आ जाए तो माइनस करना है, ठीक है। 5 वर्ष पहले की आयु x माइनस के 5 वर्ष, सोनू की आयु y माइनस के 5 वर्ष, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है, x माइनस के 5, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, है ना, 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी 3 का गुणा कर दिया, 3 5 15, इस तरफ लाए, समीकरण बना लिया। सेम आपका तरीका वही है करने का, है ना, तरीका वही है पूरा। थोड़ा आप 1-2 बार देखोगे वीडियो को, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे।
अब आपका क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, दो अंकों की कोई संख्या है। तो पहले आप देखो यहाँ पे तीसरा वाला है, माना, देखो जब दो अंकों की कोई संख्या होगी तो उसमें एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है। ठीक है, तो मैं पहले इकाई का अंक लिखता हूं। माना इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में कि माना इकाई का अंक x है, ठीक है, और दहाई का अंक y है, तब संख्या क्या होगी? तब संख्या क्या बन जाएगी? आप बताओ मुझे, दहाई पे कितने होते हैं? 2 नंबर्स होते हैं, तभी तो दहाई बनता है। तो आपका क्या बन जाएगा? देखो दहाई पे ये आपका नंबर्स बनेगा, ध्यान देना। इकाई पे ये है, दहाई पे 2 अंक होते हैं, इकाई पे 1, दहाई पे 2। तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, इसको लिखने का तरीका ये रहेगा। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है वो देखो। ठीक है, दो अंकों की संख्या का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो अगर मैं संख्या के अंकों को पलट दूं, संख्या के अंकों को पलटने पर, अगर आप संख्या के अंक पलट दोगे अगर आप संख्या के अंक पलट दोगे तो क्या बन जाएगी? 10x प्लस के y। हाँ या ना? संख्या क्या बन जाएगी? 10x यहाँ जाएगी, y वहां चली जाएगी। तो अब इसमें देखो, शुरुआत में लिखा था कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो पहले यहाँ देखो समीकरण बनाते हैं। दो अंकों की संख्या, ठीक है, x प्लस वाई, इसका कितना है? आपका योग 9 है। समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, और दूसरी स्थिति में क्या कहा है? इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना, तो देखना 9 गुना कौन सी? इस संख्या कौन सी आपकी? x प्लस के, सॉरी ये वाली 10 y प्लस के x, और इसका कितना है? 2 गुना है। यही तो लिखा है पलटने पर। पलटने पर क्या आ गई? 10x प्लस के y। ध्यान से देखना थोड़ा क्वेश्चन, आपको अटपटा लग सकता है पहली बार में। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ये है। तो पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, ठीक है, इस संख्या का 9 गुना। ऐसे 9 दशमलव 90 बाई 9 का x में करेंगे 9x, ठीक है, 2 का 10 में करेंगे 20x, और 2 का y में करेंगे 2y। एक्स वाई वाले अलग कर लो। देखो तो 90 पहले 9 देखो क्या करना है आपको, इस तरफ लाओ, या आप इसमें x और y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। हाँ या ना? कैसे, मैं बताता हूँ। 90y, चलो आप वैल्यू मत निकालो, इसको 2y लिख दिया, ठीक है, और प्लस के 9x, चलो इसको 20x, और जो 9x इस तरफ आएगा किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा सर। 90 में से 2 जाएगा, कितना बचाएगा? 88y। बीच में तो 9 जाएगा, कितना बचेगा? सॉरी, कितना बचेगा? 11x। अगर मैं x और y की वैल्यू निकालूं, आप यहाँ देखना, वैसे ऐसे रख सकते हैं मगर आप ऐसा मत करना, आप इसको इक्वेशन बना लो। कैसे? 11x 88 उस तरह जाएगा, किसका हो जाएगा सर? माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0। समीकरण नंबर क्या हो गया सर? ये 2 हो गया। क्या हो गया? 2।
अब आप करोगे समीकरण, देखो यहाँ भी 11x है, यहाँ पे x है, ठीक है, तो इसको 11x बनाओ। समीकरण 1 में 11 का गुणा करने पर, ठीक है, मैं यहाँ करता हूँ। अब आपने समीकरण नंबर 1 लिखा x प्लस के वाई बराबर के 9, गुणा किसका करना है सर 11 का, 11 का 11x आएगा, कितना आएगा 11x 11y, और 11 का 9 में करेंगे 11×99, ठीक है। समीकरण नंबर क्या आ गया सर 3 आ गया। अब आप करोगे समीकरण नंबर 3 और किससे, सॉरी समीकरण नंबर 2 और 3 से। अगर 2 और 3 से करोगे, देखो 3 तो ये लिखा है, 2 मैं नीचे लिख लेता हूँ, 11x माइनस के 88y बराबर के 0, साइन चेंज कर दो। अब यहाँ देखो, यहाँ तो कुछ नहीं बचा था, तो 0 आ गया था, ठीक है। तो 11 और 88 आप जोड़ दोगे, कितना होगा 99y, ठीक है, और 99 से 0 जाएगा, क्या बचेगा 99 बचेगा। तो 99 से 99 कितनी बार जाएगा, एक बार, कितनी बार कट गया सर एक बार, तो बाई की वैल्यू तो बना गई। बाई का मान समीकरण किस में रखोगे आप, ऐसा करो सर 2 में रख दो, समीकरण आप 3 में भी रख सकते हो, समीकरण 2 में रखने पर, 2 कहाँ पे लिखा है सर, 2 ये लिखा है, 11x माइनस के 88y बराबर के 0, तो 11x माइनस के 88 मल्टीप्लाई कितना आएगा 1 आएगा बराबर के 0, 11x 88 कम 88, 88 उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा सर प्लस का हो जाएगा। 11 से कितनी बार कट गया सर 8 बार, कितनी बार कट गया 8 बार, तो x का मान 8 आ गया और y का मान 1 आ गया, ठीक है। तो अब अपन वो संख्या निकालेंगे, इतना समझ में आ गया ना, ठीक है। तो अब हम वो संख्या निकालेंगे, थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझे, मैं यहाँ मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो अब थोड़ा समझना, x बराबर आपका 8 आ गया, ठीक है। तब अब देखो अतः संख्या, अभी 8 छोड़ो, पहले संख्या निकाल लो। संख्या क्या लिखी है आपकी 10y प्लस के x, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो 10 की 10, y की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू 18 है, 10 एकम 10 प्लस का 18, तो कितना आ जाएगा 18 10 सॉरी 8 और 10, 10 एकम 10, x की वैल्यू 8 है, तो 10 एकम 10 8, 10 और 8 18, तो वह संख्या क्या आएगी 18 होगी। अपन लिख देंगे अतः वह संख्या, अतः वह संख्या 18 होगी, कितनी होगी 18 होगी, यही आंसर है आपका, ठीक है। इसको आप 2-3 बार वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तो अपनी वीडियो में मिलेंगे बाद में। तो करना क्या है, आपको इन क्वेश्चनों का रिवीजन करना है, बहुत अच्छी तरीके से समझ समझ के करना है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, अब कल आपके लिए लेके आएंगे और अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है, करने का तरीका भी बेहतर होगा अपना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।